आप 9 अध्याय का 34 वचन से पढ़ेंगे जल्दी से। पतरस ने उससे कहा, एक इंसान है, उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह तुझे क्या करता है? क्या करता है? चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह में अगर हम और आप हैं, हमारे और आपके पास में चंगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई इस दुनिया में देखो दो तरीके से और मिलती है। सबसे पहले चंगाई कहाँ मिलेगी? एक तो अगर इंसान बीमार होता है तो दवा खाना में जाता है डॉक्टर के पास में, एक तो डॉक्टर चंगा करता है, दूसरा एक वैद्य लोग होते हैं। वैद्य लोग होते हैं जो जड़ी बूटी के द्वारा आपको इलाज कर सकते हैं या करते हैं। दूसरी चंगाई वहाँ पर है। लेकिन ये दोनों चंगाई जो आपको मिलेगी, ये प्रकृति के द्वारा आने वाला, निसर्ग के द्वारा आने वाला बीमारी से आपको मिलेगी कि उससे डॉक्टर लोग, वैद्य लोग आपको निजात दे दे, डॉक्टर लोग, वैद्य लोग आपको चंगाई दे दे। लेकिन एक जो है कि बीमारी है जो मनुष्य के पाप के कारण से आता है, और या तो उसका पीढ़ी संतान के द्वारा आता है, या तो फिर किसी के किए गए जो है कि कुछ बुरे नतीजे के कारण से आता है, बुरे काम के वजह से आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो अन्यास है, इसको जो चंगाई दे रहे हैं, ये पाप से छुटकारा दे रहे हैं। पढ़िए फिर से। पतरस जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला है, वो अन्यास के घर पर एक जगह पर है प्रार्थना में, और वहाँ पर अन्यास नाम का एक व्यक्ति है, और पतरस आकर के उससे कहता है, हे अन्यास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे क्या करता है? यीशु मसीह में ही पाप का चंगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में अगर हम और आप नहीं हैं, तो हमारे और आपको पाप कोई चंगा नहीं कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई, बाइबल बताती है, कोई भी ऐसा ना तो पानी बना है, ना तो ऐसे साबुन बना है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य के पाप को मिटा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी के विषय में आपको मैंने कई बार एक श्लोक पढ़ करके बताया, एक दोहा पढ़ करके बताया कबीरदास का। और कबीरदास जी बड़े सुंदर पंक्तियों में, बड़े सुनहरे अक्षरों में लिख करके दिया है, कहा है कि नहाए धोए से का होत है, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। ठीक है, यानी रोज तुम नदी में नहाओ, तालाब में नहाओ, दरिया में नहाओ, समुद्र में नहाओ, और नहाने से तुम्हारे मन का मैल नहीं जाएगा। तुम शुद्ध नहीं हो सकते हो, तुम पवित्र नहीं हो सकते हो। अगर पानी किसी के पाप को मिटा दे, अगर पानी किसी को शुद्ध कर दे, तो जल के अंदर में पैदा होती है मछली। तो सबसे पहले मछली के अंदर में दुर्गंध नहीं होना चाहिए। मछली को समुद्र में से, पानी में से, तालाब में से, दरिया में से, नदी में से निकाल करके लेकर के आते हैं, तो उसको कितना मल मल करके मैं धोता हूँ, बाप रे, पाव किलो, आधा किलो नमक खत्म हो जाता है प्रेज़ द लॉर्ड धोने में, फिर भी उसका बास नहीं जाता है। तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं इस धरती के ऊपर और जो है आकाश के नीचे, जो मनुष्य का पाप मिटा दे। सिर्फ एक चीज है, वो प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 12 वचन में लिखा, वो नाम है यीशु मसीह का। यीशु मसीह के नाम में ही पाप की क्षमा होती है। यीशु के लहू के द्वारा ही पाप मिटाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पतरस कहता है, अन्यास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। कारण क्या है? आगे बढ़े। उठ अपना बिछौना बिछा। उठ करके तू अपना बिछौना बिछा दे अभी। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और सारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर लोग फिरने लग गए। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पाप को जब क्षमा करते हैं ना, तभी लोगों का रोग चंगा होता है। पाप की क्षमा पाने से रोगी लोग अच्छा हो जाते हैं।
और यहाँ पर अन्यास को जो पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह यीशु तुझे चंगा करता है, तो हमारा और आपका चंगा करने वाला परमेश्वर मसीह यीशु है, और मसीह यीशु में ही हमको आपको स्वतंत्रता और चंगाई है। जरा 32 से 34 पढ़िए, उसी में 32 से पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास में भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहाँ उसे एनियास नामक वहाँ पर लुद्दा के अंदर में एक अन्यास नाम का एक इंसान मिलता है, उसको लकवे का रोगी ये लकवे का रोगी है। कौन सा रोगी है? नॉर्मल बीमारी नहीं है। अभी आज ही एक फोन आया विराट से, और हम लोग उनको जानते हैं, मिले हैं कई लोगों ने। पहले उनको लकवा लगा हुआ था, ये हाथ और पांव दोनों एकदम काम नहीं करता था, मुंह भी टेढ़ा हो गया था। एक बात मैं ये बात को बता चुका हूँ। और जब वहाँ पर प्रार्थना में बहन आने लग गई, तो प्रभु से प्रार्थना के दौरान में, उपवास के दौरान में प्रभु ने उनके हाथ और पैर दोनों अच्छा कर दिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दो। आपका पाप क्षमा हो गया है तो पूरी रीति से पाप क्षमा भरा हुआ जीवन जियो। लेकिन अभी पता नहीं, संडे को फिर से हम लोगों का थोड़ा सा काउंसलिंग होने वाला है, और प्रार्थना करना कि अच्छी काउंसलिंग हो जाए और मन चंगा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पाप का कारण से बीमारी आती है, लकवों की बीमारी आती है, और अनेक अनेक प्रकार की बीमारी आती है। यह अन्यास की जिंदगी के पाप के कारण से, या घर के परिवार के पाप के कारण से, किसी के पाप के कारण से, तो इसके जिंदगी में ये लकवे की बीमारी आई थी। और ये लकवे के मारे से बहुत दिन से रोगी पड़ा था। लेकिन पतरस बेचारा जब वहां पर पहुंचता है तो कहता है, हे अन्यास, प्रभु यीशु मसीह यीशु में चंगाई है, क्या तू पाना चाहता है? उसने अपने आप को तैयार किया होगा। और इसके बाद में तब वो पतरस कहता है, अन्यास, मसीह यीशु तुझे चंगा करता है, उठ अपना खाट बिछा। कहीं पर खाट उठाने के लिए यीशु मसीह ने बोला, और ये खाट बिछाने के लिए बोल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये खाट पर बैठ नहीं पाता होगा, उठ नहीं पाता होगा, किधर तो बैठा रहा होगा कुर्सी पर। कई लोगों को देखा मैंने, क्रांति रामनगर में भी देखा है, लोग खाट पर बैठ नहीं पाते, खाट पर सो नहीं पाते, बस कुर्सी पर ही बैठे रहना, जमीन पर जो है कि सोना पड़ता है। कैसे भी खाट पर चढ़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते। यहाँ पर पतरस कहता है, मसीह यीशु तुझे चंगा करता है, उठ अपना खाट बिछा। ओके। और बाइबल बताती है जब पतरस ने कहा तो तुरंत एनियास चंगा हो गया और अपना खाट बिछाया और आराम करने लगा होगा अच्छी रीति से। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद उसका पाँव कभी जिंदगी में खुला नहीं होएगा पाप के कारण से, हाथ खुला नहीं होएगा, कभी पैर फैला करके बराबर सो नहीं पाया होगा, इसलिए कहा उठ अपना खाट बिछा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुरंत वो अच्छा हो गया। तो मसीह यीशु में हमको आपको चंगाई है, मसीह यीशु में हमको आपको चंगाई है। ये दुनिया के अंदर में जो है कि पाप के कारण से तो दंड आता है, विनाश आता है, मौत आ जाती है। क्योंकि रोमन 3:23 क्या बताता है? पाप की मजदूरी तो क्या है? जीवन है। क्या है? पाप करेगा तो जिएगा, ये पाप करेगा तो जरूर मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और ये पाप किया हुआ है तो मौत आई है। लेकिन पतरस ने उसको मसीह का नाम दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और मसीह यीशु में उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। तो मसीह यीशु में हमको आपको चंगाई है। आगे पढ़ेंगे। पूरा हुआ? ओके। गलाती 5 का 1। मसीह यीशु ने हमको आपको जो परमेश्वर के लिए ग्रहण किया है, कि इसलिए ग्रहण किया है कि हम और आप स्वतंत्र होने पाए। किससे? पाप से, बीमारी से, कर्जे से, हाँ, और अनेक अनेक प्रकार की बहुत सब चीज है। तो मसीह यीशु ने हमको आपको स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र किया है।
अतः इसी में स्थिर रहो। और इसी में हमको आपको स्थिर भी रहना है मेरे भाई मेरे बहन। जब हमको आपको मसीह यीशु ने स्वतंत्र किया है, हाँ, और दासत्व के जुए में फिर से न झुके। और फिर से हम और आप पाप यानी गुलामी और बुराई के जो दासवत का जुआ है, शैतान का जुआ है, हमको आपको इसमें नहीं जुड़ना है। और पतरस ने अन्यास को कह करके बोला कि मसीह यीशु तुझे चंगा करता है, और वो तुरंत अच्छा हो गया, उसने स्वीकार किया। और एक लकवे पे मारे को रोगी को यीशु मसीह जब थे, उन्होंने कहा उठ, अपना खाट उठा और चल फिर, क्योंकि तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे पाप क्षमा हो गए। और उसके बाद में हम देखते हैं वो 38 साल का बीमार लकवे पे मारा रोगी वहां से उठा, खाट उठाया और चल फिरने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर कहा भी, फिर इससे पाप मत करना कि इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाए। इसका मैंने प्रचार किया था पिछले दिनों में। मैंने बोला कि ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है हमारे और आपके समझने के लिए कि वो उम्र का हो सकता है, जवानी के दिनों से कुछ पाप किया और बीमार होकर के गिरा है, और यीशु मसीह तब पैदा भी नहीं हुए। यीशु की उम्र कितनी थी? तभी तो 33 साल को कुछ महीने हुए थे जब उसको बेतसदा के कुंड पर यीशु मसीह जाकर के उस 38 साल के बीमार को चंगा कर रहे हैं। 38 साल से वो खाली बीमार पड़ा है, वो बूढ़ा हो चुका है। यीशु मसीह 33 साल हो गए, कुछ महीना हो गया है, और वहां पर आए हैं मरने से पहले, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले बेतसदा के कुंड पर आते हैं। हो सकता है 6 महीने पहले आए हो, 5 महीने पहले आए हो, या साल भर पहले आए हो, क्योंकि 3.5 साल उन्होंने परमेश्वर की सेवा की है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के स्वर्ग राज का प्रचार किया है 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेने के बाद में। लेकिन वो जब बीमार गिरा है, वो यीशु के पैदा होने से पहले वहां पर बेतसदा कुंड पर बीमार गिरा है। यीशु से काफी वो बड़ा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो 38 साल से जब बीमार है और हिल डोल नहीं पा रहा है, तो क्या बोलेगा? नहीं, मैं बस ऐसे ही मर जाना चाहता हूँ, अच्छा नहीं होना चाहता हूँ, ऐसा सोचेगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचेगा। वो तुरंत उसके मन में इच्छा आई, उसने कहा मेरे पास कोई नहीं है ऐसा कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उठा करके पानी में खड़ा कर दे और मैं अच्छा हो जाऊं। इसीलिए 38 साल बीत गया, उसके घर के लोग भी साथ छोड़ दिए रहे, क्योंकि बाइबल नहीं बताती उसको पत्नी है, बेटा है, बहू है, कौन है कोई भी पता नहीं, रिश्तेदार है कौन नहीं। वो खुद बता रहा है मेरे पास कोई नहीं है कि जब स्वर्गदूत पानी हिलाए तो कोई मुझे पानी में उतारे, ऐसा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु ने हमको आपको स्वतंत्र किया है स्वतंत्रता के लिए, अतः इसी में बने रहना है। और 2 का जरा 4 पढ़िए, गणराती 2 का 4। यही कारण हुआ जो चोरी से घूस लाए थे, हाँ, कि घुस लाए थे नहीं, घुस आए थे, घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, हाँ, भेद लेकर हमें दास बनाए। हाँ। देखिए, ये मैंने बताया पिछले दिनों में, बाइबल बताती है कि सभी जगह सही सेवा नहीं होती है। कुछ जगह पर झूठी सेवा भी हो रही है, कुछ पैसे के लिए सेवा हो रही है, कुछ जो है नाम के लिए सेवा हो रही है, हाँ, और कुछ जो है कि प्रशंसा के लिए सेवा हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो एफिसियों की किताब में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, वहाँ पर बहुत डेंजर संदेश दिए हैं। वो कहते हैं कि पिछले दिनों में मैंने बोला था कि भेड़ के खाल में भेड़िया भी रहते हैं, वहाँ पर प्रचार करते हैं, और वो कलसिया में प्रचार करते समय कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मैं जब चला जाऊँगा तो मेरे बाद में कुछ भेड़िए लोग आएंगे, तुमको फाड़ खाएंगे। स्वतंत्रता हमको आपको स्वतंत्रता मिली है, तो झूठे शिक्षक लोगों को लिए विषय में लिखा गया है, वो दबे पांव घुस आते हैं, दबे पांव घुस आएंगे, जबरदस्ती आपके घरों में घुस आएंगे, आप मना करेंगे तो भी आकर के बैठ जाएंगे। ऐसा है,
तो उनके विषय में लिखा है कि दबे पाँव वहाँ पर मसीह यीशु वहाँ पढ़िए फिर से। यह उन झूठे भाइयों यह के उन कारण हुआ, झूठे भाइयों के कारण से हुआ जो चोरी से घुस आए जो थे चोरी से दबे पाँव, हाँ, जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में है हमें मिली है, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमको आपको मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए, भेद लेकर के हमको आपको फिर से वो गुलाम बनाना चाहते हैं, फिर से हमको आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जीवन जीने के लिए सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे झूठे सेवकाई भी है जहाँ पर बिना बपतिस्मा का प्रभु भोजन में होता है। ठीक है, जहाँ पर बपतिस्मा का प्रचार ही नहीं होता है, जहाँ पर पाप क्षमा के विषय में बताते ही नहीं है। ऐसे बहुत इस दुनिया के अंदर में अनेक अनेक प्रकार की सेवकाई है। तो इसलिए यहाँ पर हमको आपको मसीह यीशु में जो हमको आपको स्वतंत्रता मिली है, जो सच्चाई मिली है, जो हमको आपको ज्ञान मिला है, वचन मिला है, उद्धार मिला है, प्रभु परमेश्वर मिला है, पिता मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, उसी में स्थिर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। या कहीं पर बहुत बड़ा चमत्कार भी हो रहा है ना, तो भी नहीं भागना है, क्योंकि बाइबल बताती है, तीतुस की किताब में लिखा है, अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे भरमाने वाले आत्मा भेज देगा कि शैतान के द्वारा भी चमत्कार होगा। पता नहीं, मैं किसी कलीसिया को नहीं बोलूंगा कि उस कलीसिया में शैतान है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे जगह आएंगे जो कलीसिया नहीं रहेगी, वहां भी बड़े बड़े चमत्कार होंगे और मसीह लोग मसीह को छोड़ करके वहां भी भाग करके जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भरमाने वाली आत्मा के द्वारा होगा। तो जो मसीह यीशु में हमको आपको स्वतंत्रता मिली है, उसी में बने रहे। एफिसियों की किताब 4 अध्याय 32 वचन पढ़िए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। ये स्वतंत्रता हमको आपको जो मिली है, उस स्वतंत्रता को में बने रहने के लिए एक दूसरे पर कैसा होना है? कृपालु होना है, निर्दयी नहीं होना है। एक दूसरे पर कृपालु बने रहो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध, और जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में, किसमें? किसमें? मसीह यीशु में। बाकी और कहीं अपराध क्षमा नहीं होता है, याद रखना। बाकी कहीं भी अपराध क्षमा आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, उसकी सजा मिलेगी, उसका दंड मिलेगा, उसकी फांसी मिलेगी। लेकिन मसीह यीशु में ही अपराधों की क्षमा है। हालेलुया। मसीह यीशु में, हाँ, जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध, वैसे हम भी एक दूसरे का क्या करना है? अपराध को क्षमा करना है। याद रखिए, ये खाली मसीह यीशु में रहने वाले लोग ही कर पाएंगे। ये खाली मसीह यीशु में ही हो सकता है। ये खाली जिसके अंदर में मसीह यीशु का आत्मा है वही कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जो स्वतंत्रता हमको आपको मिली है, उस स्वतंत्रता में हम और आप बने रहना जरूरी है। चर्च छोड़ करके कहीं चमत्कार देखने के लिए भागना नहीं है। प्रभु की शिक्षा को छोड़ करके अपने बताए मार्ग पर जा करके कहीं किसी का कुछ भी लूट नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्वतंत्रता मिली है मसीह यीशु में, उसी में जो सच्चाई मिली है, उसी में जो परिपूर्णता मिला है, उसी में जो उद्धार मिला है, उसी में जो कलीसिया मिली है, उसी में प्रेज़ द लॉर्ड हमको आपको बने रहना है। आगे पढ़िए। ओके, तो हम एक दूसरे का अपराध क्षमा करें जैसे मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमारे और आपके अपराध क्षमा किए। अगर मसीह यीशु नहीं आए होते, परमेश्वर अपने बेटे को नहीं दिया होता, एक भी इंसान का अपराध नहीं क्षमा होता था। सोचिए इस धरती पर क्या होता था। इतना बड़ा काम परमेश्वर मसीह यीशु ने किया है कि अपने ही मारने वाले लोगों को क्षमा किया और कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर। खुद भी क्षमा किया और पिता को भी बोला, पिता तू भी उनका न्याय नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? इनको क्षमा कर। कारण क्या है?
क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। अगर पता होता तो नहीं करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग भी जैसे मसीह यीशु में हमारे और आपके अपराधों को क्षमा किया गया है, वैसे हम लोग भी कृपालु बन करके, दयालु बन करके, एक दूसरे को अपराध क्षमा करके, उसको हाथ पकड़ करके आगे लेकर के बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की राज के वक्त तो आगे और जल्दी से की किताब 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह पर क्या करने से, परमेश्वर का अगर जन बनना है, परमेश्वर की धार्मिकता पाना है, परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक पहाड़ पर चढ़े जाओ और अपना सारा पशु लेकर के चले जाओ, वहां बलिदान करो। एक दरिया और समुद्र में चले जाओ और उसके नीचे बैठ करके जो है कि तपस्या करो, या एक गुफा के अंदर में एक सुरंग में चले जाओ जहां पर कोई आदमी कभी नहीं गया हो, वहां पर बैठ करके जिंदगी भर तपस्या करो। क्या होगा? परमेश्वर की धार्मिकता आपको मिलेगी, परमेश्वर का संतान आप बन जाएंगे। नहीं, बाइबल पवित्र शास्त्र वो नहीं बताता है। वो तो आप अपना आत्महत्या करने के लिए शायद ऐसा कर सकते हैं, अपने जान का बैरी बन करके ये कर सकते हैं। देखो, मैं तपस्या करने वाले लोगों को बैरी नहीं कह रहा हूँ। तपस्या करना अच्छी बात है। मैंने पिछले दिनों में परमेश्वर के एक बहुत अभिषिक्त जन को सुना। वो हिमालय पर्वत पर चले गए अपने ग्रुप के साथ में, प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ में, और उन्होंने वहां तपस्या काफी दिन तक किया। लेकिन ऐसा हुआ कि शैतान, वो कुछ कर नहीं रहे, वो खाली बैठ करके परमेश्वर यीशु मसीह पर ध्यान कर रहे थे। लेकिन शैतान घबराया, शैतान कांप उठा। शायद जितना बड़ा यहाँ से वहां तक घर है, इतना बड़ा एक चील का रूप पकड़ करके, काला सा चील रूप पकड़ करके उड़ते हुए आकर के उनको बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए? तुमको तो वही फलाना जगह कलसिया में ही बैठ करके करना चाहिए। क्यों? वो तो उसके कुछ कोई भूत निकालने के लिए नहीं गए थे, कोई शैतान को डांटने के लिए नहीं गए थे, वो तो खाली वो तपस्या करने के लिए गए थे। तो तपस्या करना बेकार नहीं है, लेकिन उस तपस्या को करते करते अपना प्राण दे देना ये गलत है। तो वो चले गए, वो पास्टर है, वो चले गए और तपस्या करने के लिए। लेकिन शैतान बौखला गया, यहाँ अगर ये तपस्या करके अगर गया तो मेरा ही जो है कि राज खत्म करेगा। इसलिए आकर के प्रकट रूप में जो है कि इतना बड़ा बाबा कोई देखा है कभी जिंदगी में? मालूम है, हम तो लोग तो जानते हैं 3 हाथ तलक देखा होगा, बहुत बड़ा होगा तो चील, बाज, हवाई जहाज के जैसा, बाप रे, और बात भी कर रहा है। तुम यहाँ क्यों आए? और सबको दुख दिया, और 2 दिन 3 दिन तक बाद में उन लोगों को वहां तपस्या छोड़ करके आना पड़ा। तो अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मिलेगा। परमेश्वर की धार्मिकता अगर पाना है, परमेश्वर का संतान और बेटा बेटी बनना है, तो यीशु मसीह पर ही विश्वास करने से मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह दोनों एक हैं। जब कोई इंसान परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता है, कोई इंसान की बात परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता है, तो बाइबल बताती है, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, वह आप मनुष्य बन करके आ गया। जब बच्चे माँ से लहू के थे, वो आप मनुष्य बन करके शरीर धारण करके आया। परमेश्वर बेटा बन करके, बेटे का रूप धारण करके आया, बेटे का रोल अदा किया। इसलिए कभी कभी
हम लोगों ने देखा है ना, एक आदमी 3 किरदार करता है नाटक में। कभी कभी तो प्रभु ने तो पिक्चरों में भी देखा है। इसरो एक ही आदमी रहेगा, तो पिता था लेकिन बेटे का रोल में आ गया और बेटा बन करके, पुत्र बन करके जीवन जिया परमेश्वर। और उसके बाद में फिर अभी उसका आत्मा भी लोग समझना चाहिए, इसलिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा होकर के स्वर्ग में फिर वापस चला गया और उसके बाद में अपना आत्मा फिर दिया, जो आज हमारे साथ में सबके साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक ही है, पिता बेटा बना, फिर उसके बाद में आत्मा आज हमारे और आपके साथ में है। तो इसलिए याद रखो मेरे भाई मेरे बहनों, अगर परमेश्वर की धार्मिकता पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मिलेगी। हम और आप धर्मी बनना चाहते हैं या बनेंगे, जो लोग देखेंगे सुनेंगे, उन सब लोगों को केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही परमेश्वर के बेटा बेटी और धार्मिकता पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर मसीह यीशु में हम और आप आते हैं तो उस पर विश्वास के द्वारा हमको आपको परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है, जो धार्मिकता पाने के लिए दुनिया के लोग, संसार के लोग, मैंने बताया कोई पहाड़ पर, कोई पानी के नीचे, कोई गुफा में, कोई कहाँ भी जाकर के मिट्टी के नीचे अपने प्राण का हानि उठा लेता है, लेकिन उसको परमेश्वर की धार्मिकता नहीं मिलती। लेकिन हमको आपको अगर परमेश्वर का धार्मिकता चाहिए तो यीशु मसीह पर ही विश्वास करने के ही द्वारा, किसी को भी हो चाहिए तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के ही द्वारा मिलेगा। तो परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में है। और दूसरी बात क्या है, इस पर बोला, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? हाँ, मैंने पहले बोला था ना, अभी वचन भी पढ़ लिया, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान, लेकिन परमेश्वर का एक वरदान है। क्या है वो? हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह में। बोलो, हमारे प्रभु यीशु मसीह में। हमारे कहा? प्रभु यीशु मसीह में। हम लोग क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? मसीह यीशु में। हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है, अनंत काल का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मसीह यीशु में चंगाई है, पाप की क्षमा है, परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का, संतान बनने का, धार्मिकता पाने का सौभाग्य मसीह यीशु में। और यहाँ पर अभी अनंत जीवन है। हालेलुया। वो कहाँ है? मसीह यीशु में। कहाँ है? मसीह यीशु में। मसीह यीशु के बाहर नहीं। मैं बार बार बोलूंगा, मसीह यीशु के बाहर नहीं। जल्दी से 8 का, रोमियो 8 का 9, 16 और 17 जल्दी से। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास, परंतु मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम में और आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, निवास करता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तब हम और आप शारीरिक दशा में नहीं हैं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु कैसी दशा में है? हाँ, अभी पिछले दिनों में मैंने पढ़ करके बताया कि जो शरीर के अनुसार में चलते हैं वो मरेंगे, लेकिन जो आत्मा के अनुसार में चलते हैं वो जिएंगे। तो शारीरिक मनुष्य शरीर के अनुसार में चलता है, लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मा का अगुवाई में चलता है। आगे पढ़िए। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, लेकिन याद रखिए, हमको आपको परमेश्वर का धार्मिकता मिला, परमेश्वर का आत्मा मिला, और लेकिन एक लास्ट वचन में याद रखिए, अगर जिसके अंदर में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं। वह उसका जन। अगर मसीह का आत्मा हमारे और आपके अंदर में नहीं है तो हम मसीह के नहीं है, तब हम और आप मसीह के साथ में नहीं है, और तब हम में और आप में जो है कि परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा, और तब हम में और आप में जो है कि हम लोग परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मसीह के साथ में रहेंगे तो मसीह भी मिलेगा, मसीह का आत्मा भी मिलेगा, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार भी मिलेगा, धार्मिकता भी मिलेगी, चंगाई भी मिलेगा, पाप से क्षमा भी मिलेगा। हालेलुया। कितनी सारी चीजें मिलेगी। ये केवल एक चीज के साथ में है, मसीह यीशु के साथ में।
बोलो मसीह यीशु के साथ में, मसीह यीशु के साथ में, मसीह यीशु के साथ में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 16 और 17 वचन पढ़ें सरोज। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा हमारे और आपके आत्मा के साथ में आप ही गवाही देता है क्या कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम और आप कौन हैं? परमेश्वर की संतान। कौन हैं? परमेश्वर की संतान। ये गवाही होती है आपके हृदय में। जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं, आप प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु के अनुसार में जब इस संसार में जीवन जीते हैं, ये गवाही होती है कि नहीं होती है? अंदर में होती है। चर्च में तो गवाही होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हमारे और आपके जीवन में गलत होने वाला रहता है या गलत करते हैं तो अंदर से पहले से ही आवाज आती है। ये आत्मा में गवाही होती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि संतान है तो और याद रखिए, हम और आप परमेश्वर के अगर संतान है मसीह यीशु में तो वारिस भी है। तो वारिस भी है परमेश्वर के, वरना परमेश्वर के वारिस वरन परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। और मसीह यीशु के संगी वारिस है। हालेलुया। कोई परमेश्वर का तलक नहीं पहुंच सकता था, कोई परमेश्वर तलक बात नहीं कर सकता था, कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता था, कोई परमेश्वर की सुन नहीं सकता था, कोई परमेश्वर से मिल नहीं सकता था, लेकिन पिता ने कैसा प्यार किया, अपने बेटे अर्थात मसीह यीशु को हम लोगों को दिया और मसीह यीशु ने ये सब चीजें आसान कर दी। हालेलुया। मसीह यीशु ने आंख बंद करिए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। एक दिन यीशु आएगा, साथ हमको ले जाएगा। एक दिन यीशु आएगा, साथ हमको ले जाएगा। हमारे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में परमेश्वर पिता, आपने जो हम लोगों से प्यार किया है, वो प्यार को जानने के लिए, समझने के लिए इन दिनों में आपने अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं अपने आत्मा के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर हम मसीह यीशु के साथ में हैं, अगर हम मसीह यीशु में हैं, अगर हम में मसीह का आत्मा है, तो प्रभु हम लोग क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, क्या मिलेगा। प्रभु इन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए इन दिनों में मदद किया, आपका धन्यवाद। मसीह यीशु में, मसीह यीशु के बाहर जा करके प्रभु, जैसे प्रभु यूहन्ना की किताब में लिखा है कि हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम डाली हो। जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती है, वो कभी फल नहीं सकती है। हालेलुया। हे प्रभु, हम लोग चाहते हैं प्रभु मसीह यीशु में हम लोग बने रहे, हम लोगों के जीवन में से हालेलुया अच्छा फल आए प्रभु, और परमेश्वर को भाने वाला फल आए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आज जो लोग प्रभु यहाँ पर नहीं आ पाए, वो चाहे जहाँ कहीं भी अपने काम धंधे में या गांव में, नगर में, शहर में, वो हालेलुया उनको भी आने वाले दिनों में ऐसे अनुग्रह और दया देना प्रभु, और मसीह यीशु के चरणों में समय बिताने के लिए, मसीह यीशु के साथ में चलने के लिए, मसीह यीशु के साथ में आशीष पाने के लिए, मसीह यीशु के साथ में मसीह यीशु के आगमन के दिनों में बादलों पर उठा लिए जाने के लिए लोगों को तैयारी करने के लिए मदद करना पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु मसीह यीशु में हमारे लिए क्या चीजें रखी है, हमारे लिए कौन सी बातें हैं, हमारे लिए कौन सी आशीष है, कौन से छुटकारा है, कौन से प्रभु की हालेलुया महिमा है, उस सब बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु होने के हर एक लोगों की मन की आंखें खुल जाए, हर एक लोगों का बुद्धि हालेलुया ज्ञान की कोष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और हर एक लोग परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, और हर एक लोग परमेश्वर के प्रकाशन में और अनुग्रह में आगे बढ़ते हुए अपने लिए, देश के लिए, जहाँ के लिए, और अपने घराने परिवार के लिए लोगों को आशीष का कारण बन जाए यीशु के नाम में। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में।